बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about general methods of studying microorganisms like cultivation and isolation. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बैक्टीरिया की जो कल्टीवेशन है, मीन टू से बैक्टीरिया को जो कल्चर करना है, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडिया पर एक लैब में जो है उसे ग्रो कराना कल्टीवेशन कहलाता है। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कल्टीवेशन है वो डिफरेंट है। उसमें डिफरेंट जो है वो कल्चर मीडिया यूज़ होते हैं और डिफरेंट कल्चरिंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम बैक्टीरिया की जो है वो हम ग्रोथ करा सकते हैं। देन फर्दर जो होगी उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। देन आइसोलेशन में किसी एक सैंपल से किस तरह से हमने बैक्टीरिया की जो है वो कल्टीवेशन करनी है, देन उससे जो है वो हमने जो आइसोलेट करने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, किस तरह से उस कल्चर से जो है वो आइसोलेशन करनी है, या एक सैंपल से किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो हमने आइसोलेट करना है, तो इसको हम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कल्टीवेशन और आइसोलेशन पे है। आपको डिटेल में जो है वो कल्टीवेशन और आइसोलेशन के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो बैक्टीरिया की कल्टीवेशन की जाती है और उसकी फर्दर जो है वो आइसोलेशन की जाती है। एसेप्टिक टेक्निक, देन बैक्टीरिया की जो कल्टीवेशन और आइसोलेशन है तो उससे पहले जो है कुछ टेक्निक्स हैं और उनका जो एम है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एसेप्टिक टेक्निक रेफर्स टू अ प्रोसीजर दैट इज़ परफॉर्म्ड अंडर अ स्टीराइल कंडीशन। तो एसेप्टिक टेक्निक एक ऐसा प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जाता है अंडर स्टीराइल कंडीशन। तो अंडर स्टीराइल कंडीशंस को अप्लाई करते हुए, स्टीराइल कंडीशंस को फॉलो करते हुए, स्टीराइल कंडीशंस को फॉलो करते हुए जितने भी प्रोसीजर्स हैं जिनको हम परफॉर्म करेंगे तो वो एसेप्टिक टेक्निक जो है एसेप्टिक टेक्निक में फॉलो करेंगे। तो बेसिकली एसेप्टिक टेक्निक जो है वो एक स्टीराइल कंडीशंस को अप्लाई करते हुए अपनी जो माइक्रोबियल प्रोसीजर है उसको हमने परफॉर्म करना है। तो इसे हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव या एम है टू प्रिवेंट द असेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग। तो इसका जो एम है वो प्रिवेंट करना है द असेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो असेस है उसको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग। प्रिपरेशन और टेस्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रिपरेशन में या उनकी कल्चरिंग में, उनकी टेस्टिंग में प्रिवेंट द असेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोडक्शन है उसको रोकना। मीन टू से आपने कल्चर जो है, कल्चर मीडिया आपने प्रिपेयर करना है, देन फर्दर जो है वो आपने टेस्टिंग करनी है। तो उनमें जो है टू प्रिवेंट द असेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा टारगेट नहीं है, मीन टू से अदर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना जो है वो एसेप्टिक टेक्निक का ऑब्जेक्टिव है ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग। In microbiology lab, we use aseptic technique to prevent the contamination of specific microorganisms we are working with. Then microorganisms, specific microorganism जो है वो हम microbiology में specific microorganisms को जो हमारा target होता है उसकी जो contamination होती है different bacteria से, उसको prevent करने के लिए हम aseptic technique जो है वो हम use करते हैं। अगर हमें एक सैंपल में हमने एक जो मेन कॉग्निटिव एजेंट है हमने वो डायग्नोज करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो हम जब तक एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हम फॉलो नहीं करेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकेंगे। अगर हम एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हम फॉलो नहीं करते, देन जो बैक्टीरियल कल्चर या बैक्टीरिया जो हम आइसोलेट करेंगे तो उसमें डिफरेंट अदर बैक्टीरिया जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे, जिससे जो है वो कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है ताकि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव करने के लिए
हम उस अदर बैक्टीरिया को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए, जिसको हम कंटेमिनेशन का नाम दे रहे हैं, तो हम एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में जितना भी काम हो रहा होता है तो उसमें एसेप्टिक टेक्निक जो है वो फॉलो की जाती है। अगर एसेप्टिक टेक्निक जो है वो फॉलो नहीं करते तो उससे जो है कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिससे जो है वो फर्दर हमारी जो फाइनल डायग्नोसिस है वो डिस्टर्ब हो सकती है, या फाइनल डायग्नोसिस में जो हमने जो मेन हमारा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर हमने वर्क करना है, तो उसको आइसोलेट करने के चांसेस, उसको स्टडी करने के चांसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, और चांसेस जो हैं उस माइक्रो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने के वो भी कम हो सकते हैं। प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ रूम and person with the microorganisms we are working with, then prevent the contamination of the room, उस रूम की, उस माइक्रोबायोलॉजी रूम की जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम कल्चर कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, और डिफरेंट प्रोसीजर जो है माइक्रो बायोलॉजी में डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो हम कर रहे हैं, तो उनमें जो है कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करेंगे। एंड पर्सन, इसी तरह से पर्सन जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनको जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, क्योंकि उनका तो कंटिन्यूसली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोजर होगा, देन अगर एसेप्टिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट एसओपीज जो हैं वो फॉलो करते हैं, तो उस रूम को और उस पर्सन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम कंटेमिनेशन। सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन, दैन डिफरेंट सोर्सेज हैं जो कंटेमिनेशन का जो है जिससे जो है कंटेमिनेशन हो सकती है। द एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट जो है अगर वो ठीक नहीं है तो उससे जो है वो कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती है। तो इन्वायरमेंट में डिफरेंट जो हैं स्पोर्स आ सकते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स हैं, कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स फॉर्मिंग है, इसी तरह से माइकोलॉजी में कुछ फंजाई हैं जिससे जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है, और डिफरेंट कंटेमिनेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं। देन ब्रीथ, हमारी सांस से भी हमारे बॉडी में जो है नॉर्मल फ्लोरा है, हमारी बॉडी में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर जगह पे पाए जाते हैं, वो एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी के सरफेस पे भी हो सकते हैं, वो मीन टू से ईच एंड एवरी प्लेस पे जो है हर जगह पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस है। तो ब्रीथ, अगर जब हम सांस लेंगे तो उससे भी जो है वो कंटेमिनेशन हो सकती है। देन इसके लिए जो है वो स्पेशल सेफ्टी कैबिनेट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जो है एटमॉस्फेयर भी जो है वो अच्छा रखा जाता है, एटमॉस्फेयर में जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। देन उसमें जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो हम हमारी जो ब्रीथ है वो हम कल्चर प्लेट पे जो है वो नहीं डालते, उसके ऊपर जो है वो सामने जो है वो एक लीड लगा होता है, जिससे जो है वो हमारी ये कंट्रोल हो रही होती है। देन हैंड्स हैं, हैंड्स पे जो है वो डिफरेंट हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। देन हैंड्स पे स्टीराइल जो है वो ग्लव्स यूज़ करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अगर हमारे हैंड्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको जो है वो हम अपने सैम्पलिंग में जो है वो इंक्लूड ना करें और उनको दूर रखा जाए। देन क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग जो है वो भी सोर्स बन सकता है कंटेमिनेशन का, इसलिए जो है वो डिफरेंट लैब्स हैं या डिफरेंट जो हैं हॉस्पिटल्स के डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर में जो है आपके जो क्लॉथिंग है वो आपकी अलग से होती है, और क्लॉथ जो है वो आप बाहर नहीं लेके जा सकते। इसी तरह से बाहर की जो हैं वो आप शूज़ और बाहर यूज़ होने वाले जो क्लॉथ्स हैं वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। क्लॉथ बेसिकली जो कपड़े हैं ये भी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हो सकते हैं। देन द हेयर जो हैं बाल जो हैं, हेयर से भी जो है वो कंटेमिनेशन हो सकती है। द वर्किंग सरफेस जो है, वर्किंग सरफेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वर्किंग सरफेस पे भी जो है वो सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन वो हो सकता है। तो वर्किंग सरफेस को क्लीन करने के लिए डिफरेंट एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, और वहाँ पे जो है डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं और वर्किंग सरफेस को जो है वो क्लीन रखते हैं। देन इक्विपमेंट की से भी जो है वो कंटेमिनेशन हो सकती है, और इक्विपमेंट की जो कंटेमिनेशन है उसको दूर करने के लिए डिफरेंट जो है वो केमिकल्स यूज़ होते हैं, और उन केमिकल से जो है वो हम कंटेमिनेशन को कंट्रोल करते हैं। देन सैंपल कलेक्शन फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, sample collection for the isolation of microorganisms में different samples can be collected by using the different techniques use करते हुए different types के जो sample है वो हम collect करते हैं। different types of samples are using for isolation of microbes, तो different sample जो हम different types of sample जो हम
आर यूजिंग, जो हम यूज़ करते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स, उनमें जो है कुछ क्लिनिकल सैम्पल्स हैं, कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं। क्लिनिकल सैम्पल्स में क्लिनिकल सैम्पल्स शुड बी कलेक्टेड फ्राम द एक्टिव साइट ऑफ द इन्फेक्शन। और क्लिनिकल सैम्पल में जो सैम्पलिंग कलेक्शन है, तो हमने वहाँ से सैम्पल जो है वो कलेक्ट करना है जो एक्टिव साइट ऑफ इन्फेक्शन है। एंड प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू एक्सक्लूड द सरफेस कंटामिनेशन ऑफ द सैंपल। देन इसमें जो है वो प्रिकॉशंस या एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हमने फॉलो करनी है। सैंपल लेने से पहले उस जगह को जो है वो हमने क्लीन करना है। देन जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करनी है, या जो हमने जिसमें जो है वो अपना सैंपल कलेक्ट करना है, तो वो जो है वो क्लीन होना चाहिए। तो सरफेस जो है ऑफ सरफेस कंटामिनेशन ऑफ द सैंपल जो है उसको हमने एक्सक्लूड करना है, और एसेप्टिक टेक्निक को अप्लाई करते हुए वहाँ से हमने सैंपल ड्रा करना है। वी कैन यूज़ डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर द आइसोलेशन ऑफ द माइक्रोब्स। देन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स जो हैं आर टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो है डिफरेंट सैंपल्स आ रहे होते हैं, लाइक बॉडी सरफेस पे कहीं से भी आपने, जहाँ पे आपको वुंड है और वहाँ जहाँ पे पस फॉर्मेशन है, तो वहाँ से आपने जो है वो डिफरेंट जो है वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए स्वैब जो है वो अवेलेबल हैं, जिनसे जो है आपने सैंपल वहाँ से जो है वो कलेक्ट करना है। देन अगर कहीं पे जो है पस फॉर्मेशन है, तो पस जो है आपने पस ड्रेन करनी है। देन पस की जो है वो फर्दर हम उसकी कल्चरिंग हम जो है वो करेंगे। देन इसी तरह से कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में कैथेटर यूज़ होता है, तो कैथेटर टिप जो है वो हम कल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल जो सैंपल्स हैं फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। देन बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड है, ब्लड का हम कल्चर लगा सकते हैं। ब्लड से जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, या उसको जो है वो हम आइसोलेट या डायग्नोस कर सकते हैं। देन यूरिन कल्चर जो है मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए यूरिन कल्चर जो प्रेफर किया जाता है, और इसमें जो सैंपल है वो यूरिन को कलेक्ट करने के लिए जो है वो स्टीराइल कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। देन स्लाइवा है, पस है, स्पूटम है, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसे भी हम जो है वो लैब में कल्चर कर सकते हैं। स्टूल कल्चर कर सकते हैं, सीमन कल्चर आ जाता है। देन साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज जो है ये हम इसके लिए स्वाद जो है वो हम यूज़ करते हैं, और स्वैब से जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज जो है इसका हम फर्दर कल्चर लगाते हैं। एंड बॉडी टिश्यू, देन बॉडी टिश्यू एक्सेट्रा। बॉडी टिश्यू से भी जो है वो हम सैंपल जो है वो ले सकते हैं, और उसको फर्दर जो है वो हम कल्चर कर सकते हैं। देन सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल्स भी जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन। वाटर सैंपल्स, वाटर कल्चर जो है वाटर कल्चर वो हम जो है वो लगाते हैं, और डिफरेंट उनमें जो है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है, और देन वाटर की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन किया जाता है। देन फ्रेश वाटर सैंपल, वेस्ट वाटर सैंपल, फ्रेश वाटर सैंपल भी जो है वो हम कल्चर कर सकते हैं। दैन वेस्ट वाटर सैंपल्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीनरी है जिनमें जो है वाटर यूज़ होना होता है, तो उनसे भी जो है वो जो वेस्ट वाटर सैंपल जो है उनका भी हम कल्चर जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। दैन फूड सैंपल्स में डिफरेंट फूड्स आती हैं जिनका हम सैंपल जो लगा सकते हैं और कल्चर लगा सकते हैं। दैन मिल्क सैंपल्स, देन पास्चराइज्ड मिल्क, मिल्क में जो है पास्चराइज्ड मिल्क है, अनपास्चराइज्ड मिल्क, इनको इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो हम कल्चर लगा सकते हैं। दैन एयर को भी जो है वो हम कर सकते हैं, लाइक ऑपरेशन थिएटर में अगर एयर की कंडीशन, एयर की जो है एयर में माइक्रोबियल लोड हमने चेक करना है, या ये देखना है कि जो हमारी ऑपरेशन थिएटर की जो एयर है वो ठीक है या नहीं, तो उसमें जो है वो हम एयर कल्चर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन एक्सेट्रा, इसमें डिफरेंट अदर कल्चर्स भी हैं जहाँ से हम सैंपल जो है कलेक्ट कर सकते हैं, उनका कल्चर जो है हम कर सकते हैं। देन कल्चर, व्हाट इज़ कल्चर? पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोन अंडर वेल डिफाइंड कंडीशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है जिसे हमने ग्रो कराना है अंडर डिफाइंड वेल डिफाइंड कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करते हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जो है वो असेंशियल हैं कंडीशंस, तो उनके लिए जो है वो हम जब उनको फॉलो करेंगे तो जब हमें पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेगी तो उसको हम कल्चर का नाम देंगे। तो उन कंडीशंस में जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, ह्यूमिडिटी है एंड टाइम पीरियड। तो कल्चर के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिए जाते हैं जिससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। दैन टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। टेम्परेचर जो है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है लाइक 37 टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दिया जाता है थ्रू इंस्ट्रूमेंट,
और उससे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं। देन पीएच मेंटेन की जाती है, ह्यूमिडिटी जो है वो वहाँ की मेंटेन की जाती है, टाइम इंक्यूबेशन पीरियड जो चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टू बिकम डबल, अपनी जो तादाद है उसको डबल करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो है वो पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ग्रो कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑल दीज कंडीशंस, जिसे हम जो है वो कल्चर का नाम देंगे। देन कल्चर मेथड्स में द स्पेसिमन रिसीव्ड इन लेबोरेटरी एंड स्ट्रीकिंग ऑन द प्लेटेड कल्चर मीडिया। स्पेसिमन जो है वो रिसीव किए जाते हैं लेबोरेटरी में, देन उनको जो है वो स्ट्रीक किया जाता है ऑन प्लेटेड कल्चर मीडिया, ऐसी प्लेट्स पे जिनके अंदर जो है कल्चर मीडिया ऐड किया जाता है। द अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरियल शेप बैक्टीरिया सस्पेक्टेड। देन अप्रोप्रिएट जो कल्चर मीडिया सेलेक्ट किया जाता है डायग्नोज करने के लिए सस्पेक्टेड बैक्टीरिया। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हेन द कल्चर मेथड्स आर प्रोसेस्ड। तो उनमें जो है वो फॉलोइंग कंडीशन जो है, ये प्रिकॉशन जो है वो हमने फॉलो करनी होती हैं, जिसमें ऑप्टिमम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड। उसमें ऑप्टिमल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो दी जाती हैं बैक्टीरिया को टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें जो है वो स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड है। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो दी जाती है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसको जो है जिस पे जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। लाइक हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का 37 सेंटीग्रेड है। तो लाइक बॉडी टेम्परेचर अगर हम बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेंगे तो हमारी बॉडी के जो सैंपल्स होंगे, बॉडी सैंपल्स लाइक डिफरेंट स्वैब्स हैं या डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो जब उनको वो मिलेगा उनका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा या बॉडी टेम्परेचर होगा तो वो ग्रो करेंगे। द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 37 फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है उनको रिक्वायर्ड है टेम्परेचर 37 जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। देन ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया हैव डिफरेंट ग्रोथ रिक्वायरमेंट। डिफरेंट बैक्टीरिया के जो है वो डिफरेंट ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ जो है बैक्टीरिया की टाइप पे कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एरोबिक हैं, कुछ एनारोबिक हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्रो करेंगी, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ग्रो करेंगे। देन माइक्रो एरोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया जिनको जो है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उनके लिए जो है वो हमने ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन होगी वो लो रखी जाएगी, जिससे जो है उसकी उनकी ग्रोथ होगी। देन डिफरेंट कंडीशन जो है वो हम देंगे जिससे जो है बैक्टीरिया ग्रो करेगा। देन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लड कल्चर पे अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो चॉकलेट एगर पे अच्छे से ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मैकॉनकी एगर पे, इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया जो यूनिटैक इन्फेक्शन काज करते हैं वो क्लेड पे जो है वो अच्छे से जो है वो क्लेड एगर पे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट जो है वो हमने ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स उनको प्रोवाइड करनी है। देन मीडियम इज़ अ प्लूरल ऑफ मीडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल कल्चरिंग। बैक्टीरियल कल्चरिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया जो हम यूज़ करते हैं। मीडियम फॉर्म्स हैव टू फॉर्म्स, इनकी दो फॉर्म्स में जो है मीडिया अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म ब्रोथ मीडिया, लिक्विड मीडिया आर यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द प्योर बैच कल्चर। लिक्विड ब्रोथ मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है लिक्विड मीडिया फॉर ग्रोथ ऑफ द प्योर बैच कल्चर। बैच कल्चर के लिए जो है वो लिक्विड मीडिया भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें मोस्टली जो है वो ब्रोथ आता है। देन सॉलिड मीडिया में जो है वो सेमी सॉलिड मीडिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया आर यूज्ड वाइडली, जिनमें जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है वो हमने एगर डालना है और उसमें जो है वो डिफरेंट कंपोजिशन है, उसकी डिफरेंट कंसनट्रेशन में डिफरेंट चीज़ें जो है उसमें ऐड की जाती हैं। आर यूज्ड वाइडली फॉर द आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर्स फॉर एस्टिमेटिंग द विजिबल वाइएबल बैक्टीरियल पॉपुलेशन एंड वैरायटी ऑफ अदर पर्पज। और डिफरेंट पर्पज के लिए जो है देन बैक्टीरियल पॉपुलेशन के लिए हम सॉलिड मीडिया जो है वो हम यूज़ करेंगे। हैव टू फॉर्म्स, सॉलिड मीडिया की जो है वो दो फॉर्म्स होती हैं। सिलेक्टिव मीडिया सपोर्ट द ग्रोथ स्पेसिफिक माइक्रो स्पेसिफिक मीडिया, देन डिफरेंशियल मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया जो है वो सपोर्ट करता है जो हमारा डिज़ायर्ड बैक्टीरिया है या जो हमारा टारगेट बैक्टीरिया है उसको उसकी ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट करता है। देन जो अदर बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को जो है वो रोकता है। तो इसमें मीडिया को हम सिलेक्टिव मीडिया कहेंगे। सिलेक्टिव मीडिया में डिफरेंट मीडिया जो है वो इंक्लूड हैं जो हम लैब में यूज़ कर सकते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ हम उन पर करा सकते हैं। देन डिफरेंशियल मीडिया कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। डिफरेंशियल मीडिया में डिफरेंट जो है वो डिफरेंशियल मीडिया में डिफरेंट सिग्नलिंग एजेंट जो है वो ऐड किए होते हैं जो जिन पे जो है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनसे जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, या ये लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया या नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। देन उनसे हम आइडेंटिफिकेशन करके फर्दर जो है वो हम उन पे डिफरेंट उनकी जो है सेंसिटिविटी हम लगा सकते हैं।
देन स्ट्रिकिंग जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जिससे जो है हम अपने सैंपल को जो है वो हम कल्चर मीडिया पे हम स्ट्रीक करेंगे। कल्चर मीडिया जिसमें जो है हमारा कल्चर प्लेट जिसमें कल्चर मीडिया ऐड किया हुआ होगा, तो उस पर जो है सैंपल हम ड्रा करेंगे विद कैलिब्रेटेड लूप। तो कैलिब्रेटेड लूप से हम सैंपल उठाएंगे, देन उसको जो है वो हमने स्ट्रीक करना है, उसको जो है उस प्लेट पे हमने स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड करने का जो प्रोसीजर है उसको हमने उसका नाम जो है वो स्ट्रीकिंग है। स्ट्रीकिंग जो है बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। देन इसमें जो एक तो हमें कल्चर प्लेट चाहिए जिसमें कल्चर मीडिया ऐड किया हुआ होता है। देन वायर लूप्स जो हैं, डिफरेंट वायर लूप्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट वायर लूप्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगी फॉर स्ट्रीकिंग प्रोसीजर, स्ट्रीकिंग के लिए। देन आफ्टर स्ट्रीकिंग जो है हमने उसको जो है फर्दर जो कंडीशन है हमने उसको देनी है। तो स्ट्रीकिंग में जो है वो आप सिंगल स्ट्रीकिंग या प्राइमरी स्ट्रीकिंग जिसे कहते हैं, देन सेकेंडरी स्ट्रीकिंग भी कर सकते हैं, टर्शरी स्ट्रीकिंग, देन जो है क्वार्टरनरी स्ट्रीकिंग जो है उससे हम कर सकते हैं। स्ट्रीकिंग करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमें वेल बनाना पड़ता है, देन उसी वेल को जो है वो आगे हमने स्प्रेड करते जाना है, और जिससे जो है वो हम आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया बेसिकली हम कर सकते हैं। देन इंक्यूबेशन, allow the culture plate in the incubator at 37 for 24 hours for growth. then कल्चर इंक्यूबेटर में जो है वो कल्चर प्लेट को हम इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जो है 24 आवर हम उसको इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसका 24 आवर या 24 से 48 आवर जो है वो नॉर्मली जो है आइडली हम देते हैं। और इंक्यूबेटर में जो है वो हम इनको रखते हैं फॉर 24 आवर टू 48 आवर्स एट टेम्परेचर 37। और टेम्परेचर इनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है। आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स के बाद हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट पे जो है वो ग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया की। देन आफ्टर 24 आवर ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द कल्चर प्लेट। 24 आवर इंक्यूबेशन के बाद और उस इंक्यूबेशन में जो टेम्परेचर है वो हमने कंटिन्यूसली कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, और कंटिन्यूसली जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करना है। तो उससे जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। और बैक्टीरिया की इन डायग्राम्स में जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ आपको दिखाई गई है कि किस तरह से स्ट्रीकिंग बेसिकली हमने एक वेल बनाया, वेल के बाद हमने उसको स्ट्रीक किया है, तो उससे जो है वो बैक्टीरिया को इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद उसकी जो नेक्स्ट डे हमने ग्रोथ देखी है तो वो इस तरह की ग्रोथ थी। Then isolation, the process of screening a pure culture by separating on type of microbes from a mixture is called isolation. तो isolation जो है बेसिकली the process of screening a pure culture। तो isolation जो है वो pure culture obtain करने के लिए हमने जो है वो फर्दर जो है उनकी isolation करनी है by separating one type of microbes from a mixture। और एक इनमें जो है आइसोलेशन का जो बेसिक पर्पज़ है जिसमें जो है हमने प्योर कल्चर जो है वो ऑब्टेन करना है। इसमें अगर एक मिक्सचर हमें दिया गया है, मीन टू से बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं वो 2 to 3 टाइप्स उनकी जो है वो कल्चर प्लेट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देन अगर हमने उनको प्योरीफाई करना है और उन 3 तरह के जो कॉलोनीज़ हैं, 3 तरह के जो बैक्टीरिया हैं, हमने उनको अलग अलग करना है। तो उसके लिए जो है हमने उसमें जो मेथड यूज़ होगा उसको हम आइसोलेशन का नाम देंगे। तो देन अगर एक प्लेट पे हमारे पास 3 तरह के जो हैं वो बैक्टीरिया हमें नज़र आ रहे हैं, देन फर्दर जो है हमने अलग से 3 प्लेट्स लेनी है और उनको जो है वो अलग अलग हमने जो है उनकी स्ट्रीकिंग करनी है, देन उनको इंक्यूबेट करना है। आफ्टर इंक्यूबेशन जो है वो फर्दर हम जब उनको ऑब्जर्व करेंगे तो उन पे जो है वो अलग तरह के हर एक प्लेट पे जो है वो अलग अलग हमें बैक्टीरिया हमें जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस मेथड को जो वो आइसोलेशन कहा जाता है। आइसोलेशन या प्योरीफिकेशन जो है वो कहा जाता है, जिसमें जो है अगर एक मिक्सचर हमारे पास जो मिक्सचर था उसको हमने अलग किया है और उसमें प्योर फॉर्म जो बैक्टीरिया की जो थी हमने वो अलग अलग हमने ली है। तो इस मेथड को जो है वो आइसोलेशन कहते हैं। और आइसोलेशन के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिनसे जो है वो हम बैक्टीरिया की आइसोलेशन कर सकते हैं, और जिससे हमारी जो फाइनल डायग्नोसिस है हम इजीली जो है हम फाइनल डायग्नोसिस अपनी दे सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बैक्टीरिया की जो थी कल्टीवेशन पे था कि किस तरह से जो है वो हम बैक्टीरिया को एक लैब में कल्चर कर सकते हैं। एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, देन उसकी जो है कल्चरिंग में किस तरह से हम जो है प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे, और उसमें जो टेक्निक होगी एसेप्टिक टेक्निक होगी, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने किस तरह से जो है
है वो बैक्टीरिया की कल्टीवेशन करनी है, और कल्टीवेशन में डिफरेंट मीडियाज यूज़ होते हैं, जिनकी जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की। देन टाइप्स डिस्कस करने के बाद उनमें जो थे डिफरेंट मीडिया जो थे हमने वो डिस्कस किए। देन डिफरेंट मीडियाज़ के जो पर्पस थे वो हमने आपको बताए गए। देन उसका जो रिक्वायरमेंट्स थी फॉर बैक्टीरियल कल्टीवेशन, उनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर था, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ऑप्टिमम टाइम पीरियड था जिसको हमने इंक्यूबेशन टाइम दिया, इंक्यूबेशन टाइम का नाम दिया। देन कल्चर मीडिया था। तो ये इनको जब रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। देन उसकी आइसोलेशन या प्योरीफिकेशन है जिसमें आपको ये बताया गया कि किस तरह से अगर एक मिक्सचर हमें बैक्टीरिया का जो है दिया जाता है तो उससे हमने फर्दर जो है उनको किस तरह से आइसोलेट करना है या उनको जो है किस तरह से प्योरीफाई करना है। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।